जाएगा। और रही बात कम खर्चे में आने की, हाँ बिल्कुल, ये आपका मेन क्वेश्चन मेरा मेन क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सिर्फ यही पूछते हैं कि कम से कम खर्चे में कैसे आया जा सकता है। मान लो कुछ एजेंट हैं पंजाब के हैं, वो कोई 7, 8, 9, 10, 11 लाख तक के लेते हैं पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा, हरियाणा में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RMT ट्रैवलिंग। तो मैं हूं आपके साथ रोहित मेहरा। तो मेरे साथ हैं आदिल प्रिंस, जो आज आपको गाइड करेंगे कि आपको हंगरी में आना चाहिए या फिर क्रोएशिया जाना चाहिए या फिर रोमानिया, बुल्गारिया, जो कि नए 2 शेनिगन में आए हैं, ठीक है। तो हंगरी के अभी जो रूल आए हैं वो कैसे आए हैं, टफ से हो गए ना थोड़े, उसकी वजह से। तो हंगरी बेटर है या फिर क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया बेटर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई आए थे इधर, तो इन कैसे आए थे, तो अब कैसे आ सकते हैं? ये बहुत ही कम खर्चे में आए थे उधर से ना, तो वो भी बताएंगे आपको कम खर्चे में कैसे आ सकते हैं। तो भाई बताएं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा, दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, नाइस टू और मीट यू। इंटरव्यू हमने इससे पहले ही पोस्ट कर रखी, तो हाँ जी, हाँ जी, वो हमने। अभी क्या है कि मेरा आना या नहीं, जिस टाइम पे मैं आया था, तो मैं आया था नवंबर 2023 में। 23 में। और मेरा वीज़ा लगा था, क्योंकि मैं 2022 से ही कोशिश कर रहा था वीज़ा की। और वीज़ा जिस कंपनी के थ्रू लगा है, उसके बारे में मोस्टली आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इस चैनल पर उस कंपनी के बारे में बहुत सारी वीडियोस वीडियोस अवेलेबल हैं। और डाली उस कंपनी के थ्रू मिस्टर रोहित मेहरा भी आए हैं, जिसका नाम है B+N। जी। हाँ, मैं भी B+N के थ्रू ही आया था, लेकिन मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। क्या हुआ था कि मैं जब मेरा जब वीज़ा लगने को आया, तो वीज़ा लगने के बाद मैंने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, मैंने अपने कलीग को दिए। और उन्होंने क्या था, उस टाइम पे फ़्लाइट्स देना बंद कर दी। ओके। जब कंपनी ने फ़्लाइट्स देना बंद कर दी, तो मुझे आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि अब मैं करूँगा क्या, कि मुझे जॉब तो मिलेगी नहीं। अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो मुझे जॉब तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो क्या होता है, अगर एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आपका घर पे बिजनेस अच्छा है, जिसमें आप मिनिमम से मेरा 40,000 30+ की इनकम ठीक से कर रहे हो, अगर हाँ परिवार बड़ा है और 30+ आपको 30 की इनकम कम रह रही है, और अगर आपकी 50 की रिक्वायरमेंट है, तब 50 से प्लस रिक्वायरमेंट है, तब आप आ सकते हैं। अगर आपकी उस टाइम पे 50+ इनकम हो रही है, आप रह रहे हैं, तो घर परिवार छोड़ने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और ईजी वे, जब मैं आया यहाँ पर, अब मुझे क्या करता कि मेरे पास P+N का वीज़ा था, तो मैं यहाँ से वहाँ से आ गया यहाँ पर। लेकिन अब मुझे जॉब भी फाइंड करना थी, बट अब यहाँ पर काम बहुत सारे हैं। अब लेकिन न्यू रूल्स आने के वजह से आपको बताया, जैसे कि बताया कि 296 लगभग जॉब्स हैं जिस पर गेस्ट वर्कर जो हैं वो वर्क नहीं कर सकते, जिनके अब वर्क परमिट लगेंगे। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस हंगरी की, वो आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया गया है, मैंने भी वो वीडियो देख रखी है। और 296 जो जॉब है, उसका लिंक दोबारा से, अगर आपको नहीं पता हो तो उसका लिंक दोबारा से डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा। और रही बात कम खर्चे में आने की, हाँ बिल्कुल, ये आपका मेन क्वेश्चन था। मेरा मेन क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सिर्फ यही पूछते हैं कि कम से कम खर्चे में कैसे आया जा सकता है। मान लो कुछ एजेंट हैं पंजाब के हैं, वो कोई 7, 8, 9, 10, 11 लाख तक के लेते हैं पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा, हरियाणा में भी जो कमेंट वगैरह आते हैं 6 लाख, 7 लाख, 5, 5.5 यहाँ तक। तो फिर यूपी की तरफ थोड़ा जाएं तो मैं अब आपको बताता हूँ इसका क्या सिचुएशन है। अब एजेंट लोगों से क्या होता है, किसी भी कंपनी को जब एम्प्लॉयज मंगाना होते हैं, ठीक तो वो है। सबसे पहले यहाँ की जो खुद की इमिग्रेशन, यहाँ की जो इमिग्रेशन सेंटर्स, जो कंपनियां हैं, मतलब जैसे इमिग्रेशन लॉयर्स है, वो सबसे पहले उनसे कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है। जब उनसे कॉन्टैक्ट करती है, तो यहाँ पे जो कोई बंदा रहता होता है, वो कहता है हाँ मैं 20 बंदे उसको दे दूंगा। ओके। तो उसको ज्यादा बर्डन लेना नहीं होता, तो इस सिचुएशन में क्या है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसमें वो थोड़ा सा मिनी अमाउंट बढ़ा के जो है वो इंडिया में किसी एजेंट को दे देता है। जब वो इंडिया में किसी एजेंट को देता है ना, तो वहां पर प्राइस वो अपने मनमानी से आपसे वसूल लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करें ना रोहित मेरा, अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करें, कुछ अगर एजुकेशन के बेस पे आ रहे हो, अगर स्किल बेस पे आ रहे हो, तो आपको मैन पावर्स कंपनी इंडिया में बहुत सारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मैन पावर्स कंपनी, जिस मैन पावर्स कंपनी के थ्रू मैं आया हूँ, और वो बहुत बड़ी मैन पावर कंपनी है,
वो पहले गल्फ के लिए ही काम करती थी, लेकिन अब उसने यूरोप के लिए भी स्टार्ट कर दिया है। काम और मेरा जो एक्सपेंस आया था वो ओनली 350 का आया था, और उसमें भी टिकट वगैरह सब कुछ इंक्लूड था, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं यानी था। कुल मिला के आप यहाँ पे 3.5 लाख में आ गए हो। हाँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब एक एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर आपको वर्ल्ड की सारी कंपनीज रजिस्टर्ड मिल जाएंगी। अच्छा, हाँ, ओके। वर्ल्ड की सारी जो भी कंपनीज अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, वो वर्ल्ड की सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी रजिस्टर्ड। अगर उसके थ्रू अगर आप कोई चीज़ से भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो वहाँ पर एक रेटिंग, और जो वहाँ पे एक फेसबुक की तरह रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं ना डेली पोस्ट, तो उसमें लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा फेक है और कौन सा रियल है। अगर ओके आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कंपनी से या किसी इमिग्रेशन लॉयर से, जो कि यहाँ यूरोप में किसी भी कंट्री में मौजूद है, ओके। तो आपका एक्सपेंस जो है वो सिर्फ लिमिटेड रह जाएगा। क्या यस, एक्सपेंस रह जाएगा? सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर की फीस। अब उसमें वो थोड़े बहुत थोड़े वो एक्स्ट्रा ले तो ले, थोड़ा ही है, वो इतना हो ही है, जाएगा। बिल्कुल। अभी ये एक बेस्ट वे अभी होता है। मुझे एक भाई और मिला था, हम्म, वो सिर्फ वो शायद साउथ साइड का था, केरला साइड का। वो सिर्फ 1.5 लाख लगा के आया था, 150। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अब इस चीज की नॉलेज जो है ना, वो अब हमारे यहाँ लोगों तक जल्दी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि एक तो हम रिसर्च नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल। हम हाँ, रिसर्च नहीं करते, बस क्या है कि हम जो यूरोप में। भेड़चाल होती है ना, उसमें बहते चले जाते हैं कि फला बंदा वीजे लगवा रहा है, तो चलो हम उसके पास चलते हैं, क्या पता उसके पास कोई वीजा हो। अब वो यस, वीजा किस चीज का हम रिक्वायरमेंट नहीं करते, और घर पे जमीन बेचना, ये करना वो ना, सीधे निकल आते हैं, क्योंकि उनको बस वहां से निकलना है। तो ये यहाँ पे एक्सपेंस भी ज्यादा करता है। और जो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो जिनके पास जमीन भी नहीं है और ज्यादा पैसा भी नहीं लगा सकते, जो अगर उनको वो ब्याज थोड़े, वगैरह पे हाँ, लेके। जो एजुकेटेड हैं, जो ब्याज वगैरह पे पैसे लेके आते हैं, तो पहले अगर आप रिसर्च करोगे ना, तो आपको बेस्ट वे, जो एजेंट आपके पास घूम रहे हैं ना, इनके पास काम भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। अगर आप खुद रिसर्च कर लोगे, अगर खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, तो इनके पास भी काम नहीं बचेगा इस चीज का। ओके, और फिर इन लोगों के भी रेट डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल। अब ये आप हम्म, अब आप देखते होगे एजुकेटेड पीपल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने, अगर मोस्टली अगर तुम देखने जाओ, एजुकेशन के सेंटर में अगर कोई किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है जो पढ़ाई बिल्कुल, कर रहा है, अचानक से वो कहते हैं कि जॉब लग गई, बंदे जॉब लगी, बिल्कुल। जॉब लगी, कंपनी ने खर्चे बुलाया है। तो क्या होता है, उनके पास सोर्स होता है, कंपनी का भी सोर्स होता है, और उस कॉलेज के अकॉर्डिंग वो वहां पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। उस सोर्स को आपको ढूंढना है, वो आपको ऑनलाइन किस तरीके से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो आपको ढूंढना ही ढूंढना है। और ये नहीं कि फेसबुक वाला भी है, मगर फेसबुक पे कुछ मिलते हैं, लेकिन जो लिंक्डइन है वो सबसे बेस्ट है। पहले सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन निकालो कि वहाँ की, जैसे हंगरी की कंपनियां हैं, हंगरी की कंपनियों में लास्ट में से अपने इंडिया है, प्राइवेट लिमिटेड लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली। ऑफिशियल हंगरी का क्या लगता है? केएफटी। केएफटी लगता है, केएफटी लगता केएफटी है। लगता अगर है। तुम्हें किसी हंगरी की कंपनी को ज्वाइन करना है, तो वहां पे सबसे पहले क्या, केएफटी वाली कंपनी जो है भाई, वो सर्च करो। एक मैंने इधर ये भी देखा है, केएफटी है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये भी एक केएफटी में आ जाती है इधर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल तो अब मान लो ये कंपनी तो नहीं है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, इसको भी केएफटी के साथ जोड़ा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी एक कंपनी, क्या है ये ये जो बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, ये सारी की सारी एक तो गवर्नमेंट्स के अंडर आती है। इसको गवर्नमेंट्स अपने को ब्रेक नहीं करने देती, बिल्कुल। दोबारा बनाने नहीं देती, जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी। हम्म, और जब ये बनती, अब इंडिया में ही ले लो, कोई भी बिल्डिंग बनती है, वो फर्म ही बनाती है, फर्म ही बनाती है, जैसे कि डीएलएफ हो गई, बिल्कुल। हाँ हाँ डीएलएफ हाँ, फर्म बिल्कुल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। M3M हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज वो हैं बड़ी बड़ी वो बनाती कंपनियां है। तो हैं। वो सब कंपनी के अंडर से आती है। जब वो मेंटेनेंस का जब बात आती है ना, अपना किसी भी टावर्स को ले लो, तो उसका मेरे, तो वो एक प्रॉपर कंपनी ही कहलाती है, वो कंपनी ही बन जाती है। तो वो बिल्कुल ये भी बिल्कुल कंपनी के अंदर इसी तरीके से आती है, अपने इंडिया का ही बिल्कुल। रूल है। बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की वजह से नेम चेंज हो जाते हैं, कि प्राइवेट लिमिटेड और केएफटी। केएफटी। जर्मनी का होगा, हाँ, जर्मनी का मुझे अभी फिलहाल मालूम नहीं है, अगर जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप मेरे भी चैनल पे आ सकते हैं, जो कि भाई को भी आपको मालूम नहीं है, इस आप चीज के मेरे इंस्टाग्राम पर आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बारे इस में। भाई को इस बारे में बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये इंडिया से ही रिसर्च करते थे इसके बारे में, इसलिए इनको काफी नॉलेज है। तो एक भाई और मेरा क्वेश्चन था, मान लो जो फाइनली है, अगर मान लो कोई भी बंदा अपना इंडिया में 50,000 कमा रहा है, तो उसको यूरोप में आके कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने तो 50,000 देखा ही कमा होगा रहे हो क्यों। तो कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि 50,000 कमा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा है, आजकल इंडिया में बढ़ गया है, मुझे भी उस बारे में मालूम है, क्योंकि मैं भी कभी जॉब करता था, तो मेरी 20,000 सैलरी थी, और वो भी थी 2019 में, लॉकडाउन से पहले।
नॉट इनफ तो नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी, अभी क्या है कि वहाँ पे सैलरी इतनी नहीं थी, तो मुझे तो आना ही था, तो मैं इसलिए निकल के आ गया कि मुझे पता था कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मुझे यहाँ पे आके मुझे पैसा जो है इकट्ठा, मतलब सेविंग्स करनी ही होगी, इसलिए मैं यहाँ जो है निकल आया। और बाकी अगर आप इंडिया में 50,000 से प्लस कमा रहे हो, तो यहाँ वो करने की कोई जरूरत नहीं है यार। सबसे पहली चीज तो आप अपने परिवार से दूर नहीं हो बिल्कुल यार, कभी भी अपने परिवार से मिल सकते हो। अब मुझे ही 4 महीने हुए आए हुए, और 4 महीने में मुझे भी घर की बहुत याद आती है। मैं भी अब कहीं रूम से नहीं निकलता जल्दी, और मेरी भी वीडियोस लेट आती हैं क्योंकि मैं रूम से ही कहीं बाहर नहीं जाता। मैं काम करता हूँ, 12 घंटे काम किया, काम करने के बाद रूम में ही, क्योंकि नहीं पड़ती हिम्मत कहीं जाने की। अब जब घर पे बात करने की बात आती है, टाइमिंग मैच नहीं होती, बिल्कुल ये सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम है। टाइमिंग मैच नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि टाइमिंग मैच नहीं होती। तो मैं जो भी है कर लेता हूँ एडजस्ट करके, अभी यहाँ रह रहे हैं। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है जो लास्ट है, तो हंगरी के अलावा कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब कि अच्छा, हंगरी जो बेस्ट जो कंट्री है मैं बताता हूँ यूरोप की, वो है स्विट्जरलैंड और जर्मनी, जो टॉप पे आती है। और जर्मन में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आप एजुकेटेड हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा स्किल वर्कर की रहती है। स्किल वर्कर की जॉब आपको एजेंट के थ्रू मिलेगी, लेकिन जो मेडिकल की जॉब है, जो नर्सिंग की होती है, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी मैन पावर कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर ही है। मेरे को, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी थी, आपको फैमिली में किसी मेंबर को भेजना हो जिसने नर्सिंग कर रखा हो और इनकम करानी है, तो उसको आप, मैं उसका वे बता सकता हूँ कि आपको कैसे निकल के आना है वहाँ से। मुझे बहुत उन कंपनीज के बारे में मुझे मालूम है। जैसे कुछ भाई अपनी छोटी कंट्री में आना चाहते हैं, मान लो हंगरी के थोड़े रूल थोड़े हार्ड हो गए हैं थोड़ा, ठीक है, सुनने में भी आया कि अब हंगरी के लिए इंडिया से बहुत कम बंदों की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शन आया अभी शैनिगन का, जो 2 कंट्रियां ही है, वो शायद हंगरी से बेटर है अभी। हाँ, अगर इस मामले में देखा जाए, लेकिन नहीं, बेटर तो है। यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, इन लोगों के पास जो भी है हंगरी आने की एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब हंगरी का जब गेस्ट वर्कर का हो गया तो आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी भी एजेंट को, क्योंकि आप वहां पे साफ बोल सकते हो दुबई का कितना चल रहा, जो भी रेट चल रहा, हाँ, वो उससे बस 50,000 प्लस वगैरह करके दे सकते हो, थोड़ा सैनिगन का एक्स्ट्रा जो भी अगर आप दे रहे हैं लोगों को, फिर वो लेकिन यार सबसे पहला तुम डायरेक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो, वो तब है ना इतना खर्चा, वो भी लॉयर की फीस है। तो ये कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो बेस्ट है। मान लो जो है एक रोमानिया की करेंसी हंगरी से स्ट्रॉन्ग भी है और पॉपुलेशन भी काफी है वहाँ पे। देखो करेंसी स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो भी मायने रखती है। नहीं तो मैंने वहाँ पे गया, मेरा दोस्त है उधर, सर्च किया मैंने भी उसके बारे में, रोमानिया के वहाँ का खर्चा भी कम है इधर से। हाँ, खर्चा कम है वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट होने का खर्चा कम होने का रीजन एक तो सबसे पहले वो टूरिस्ट प्लेस है, दूसरा वो डायरेक्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। ये एशिया से जुड़ा हुआ है, तो एशिया से जुड़ा हुआ अगर जो भी कंट्रीज जब वो एशिया से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आता है। हंगरी तक ट्रांसपोर्ट से कोई भी चीज पहुंचने में आपको मालूम ही है ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है यहाँ पे, पहुंचने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है। ये तो हंगरी अगर देखा जाए ना तो जर्मनी से भी महंगा है। जर्मनी से ही महंगा है भाई। जर्मनी से क्यों, मैं 6 महीने पहले फ्रांस में भी लगा के आया, मैं तो 1 महीना मैंने जर्मनी में भी लगाया, पुर्तगाल में भी लगाया, तो उसके मुकाबले में वाकई में देखता हूँ कि हंगरी काफी महंगा है। हंगरी महंगा है, पुर्तगाल सस्ता है। पुर्तगाल सस्ता है, इटली सस्ता है, क्योंकि इटली और पुर्तगाल का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है ना, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, पुर्तगाल में भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है, इस वजह से। चलो यही सब बातें हैं। अगर आपको किसी भी कंसल्टेंसी के बारे में जानना हो, कुछ भी तो आप आदिल प्रिंस या मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या, मेरा चैनल है एडी प्रिंस ब्लॉग, ADDY प्रिंस डालोगे आपको मेरा चैनल ऊपर मिल जाएगा। और बेसिकली मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है जो कि इनके साथ है, नाइट क्लब की, उसमें भी आप जाके मेंशन है, उसके थ्रू जा सकते हैं आप मेरे चैनल पे, कोई इशू नहीं। तो चलिए ठीक है, अगर कोई भी बात रहेगी तो बताना मुझे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, लोग क्वेश्चन नहीं भाई कमेंट करेंगे, आप कमेंट पढ़ ही लेना, क्वेश्चन ही पूछते नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, ठीक है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? From Israel. Israel. Oh, very nice. Yeah.
ओके ब्रदर। You, what's your name? Dairy. Eh? Dairy. Dairy.